ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਂ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ मैं काम ना करता। जिसने हमारी बहन के साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसे ही करना। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम हमारी बच्ची के साथ जो हुआ है ऐसे ही उन्हें उनके साथ भी होना चाहिए, मार के उसे भी लटकाया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं शरकपुर शरीफ में मौजूद हूं जहां पे एक सफाक शख्स ने 7 साला माफिया को अगवा किया ज़्यादती की गर्ज से। जब वो ज़्यादती करने में नाकाम हो गया तो उसने 7 साला माफिया को कत्ल कर दिया। सारा वाकया क्या था, आइए मुलजिम से ही जानते हैं। मेरे साथ वो सफाक शख्स मौजूद है जिसने मासूम बच्ची को कत्ल किया था, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल थी। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। गुलाम अली नाम तो बहुत प्यारा है। ये कैसी हरकत की है और क्यों की है, वजह क्या थी? बस उस टाइम समझ नहीं आई काम करने वेले गलत काम कर लगा। मैनू समझ आती मैं गलत काम ना करता। इन्ना चेर मैं कोई काम गलत नहीं किया हैगा। ते क्या एक उम्र क्या आपकी? मेरे 15-16 साल है। वो बच्ची आपकी क्या लगती थी? मेरे भाई दे सोहरे लगते थे, साली लगती सी भाई दी। भाई की साली थी। बच्ची की उम्र क्या थी? 7-8 साल है। बस मैं उन्होंने लिया उस टाइम। किस मकसद के लिए लेकर गए थे बच्ची को? बस ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। और कोई गलत उसके घर वालों को नहीं पता था? नहीं। बाहर से उठाया था उसको? हाँ जी। क्या झांसा दिया था बच्ची को? खान पीन दी बस। चीज़ लेने के लिए? हाँ जी जी बच्ची मान गई? जी। कहाँ लेकर गए थे उसको? मला कीमगढ़ी। अच्छा, वहाँ जाके क्या करने की कोशिश की थी? सारी दिहाड़ी उत्थे ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਦਤ ਛਡਾ ਕੇ ਨੱਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। कोई समझ नहीं मैनू आई उस टाइम मैं की करना पाया। शादीशुदा? नहीं जी। बहनों की शादी हुई है? हाँ जी सब जी। बहनों पे भी इसी तरह गंदी नज़र रखते थे? जी नहीं उस टाइम मैं तुहानू दस्या वे मेरी कोई उनदे नज़र गंदी नहीं सी आया। अच्छा, कोई समझ नहीं सी आया मेरे उनदे ते। एक मासूम बच्ची पे क्या फीलिंग्स आ सकती हैं? हाँ जी कोई समझ नहीं आई उस टाइम गलती थी मेरे को। आप समझ आ रही है जब जेल में आए हो? हाँ जी मैं उन्होंने समझ कत्ल किस तरह से किया था? दुपट्टे नाल उनदा गला कुटिया से। अच्छा, जी बस। कत्ल करके चले गए? हाँ जी चुक के फिर मैं उन्होंने दरख्त दे उत्ते रख दिता सी। कोई अच्छा, जान दरख्त के ऊपर भी लटका कर गए हो? दरख्त दे उत्ते मैं रख दिता सी। थोड़ी सी शर्म आई है तुम्हें? थोड़ी सी शर्म? इंसान हो ना, हैवान तो नहीं हो ना? दरख्त दे उत्ते इस वास्ते रखिया सी कोई जानवर मुंह ना मारे, कुत्ता बिल्ला कोई सोच छावा। अच्छा, कत्ल करते हुए नहीं सोचा, कत्ल करके सोचा कि कोई जानवर मुंह ना मारे। आपसे बड़ा जानवर कोई है था? नहीं आप पता हो आप क्या हो? हैवान हो, हैवान जी जिसकी फीलिंग्स नहीं होती, जिसको पता नहीं होता मैं क्या गलत काम करने लगा हूं। जी। बस उसको क्या नाम दोगे? कौन से जानवर का नाम दोगे? मैं एक बार उन्होंने गलती दी माफ़ी मंगना चाहना। चलो इसकी माफी हो सकती है? मैंने भी पता माफ़ी नहीं है। तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ को कोई कत्ल करके चला जाए तुम माफ कर दोगे? नहीं वो माफ़ी नहीं हैगी उंज। चलो सारी ज़िंदगी मैं कोई बुराई नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया है अज तक। तो एक बार इंसान नू गलती की माफ़ी एक बार मौका इंसान नू दिता जाता है। अच्छा, इंसान तुमने नू- कत्ल कर दिया, अब तुम्हें मौका दिया जाए ताकि तुम और बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करो। नहीं मैं आज तक कोई किसी ना गलत काम नहीं किया, किसी ना बुरा आज तो किया है ना, किया है ना। नहीं। जी कत्ल करके भाग गए थे ना, कि खुद हाजिर हुए थे थाने में? जी भागे थे ना? हाँ जी। भाग के कहाँ गए थे? इतने रहा मैं कितने जाना सी, किधरे नहीं मैं गया। घर वालों को बताया था मैं कत्ल करके आया? मैं दुकान ते चला गया सब्जी वाली ते। अच्छा, हाँ जी उत्थे काम कर ला पाया। तुम्हारे भाई क्या करते हैं? भाई मेरे लोर होंदे ने। यहाँ पे अकेले रहते हो? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਧਰ ਹੋਇਆ। किसी से मशवरा किया था मैं बच्ची को लेकर जाने लगा हूँ? नहीं जी।
इतने बहादुर कब से हो गए कि एक बच्ची को कत्ल कर दिया बड़ी आसानी से? नहीं सर जी उस टाइम नहीं समझ आई होती तो मैं काम ना करता। एक बच्ची को तुम अगवा कर रहे हो, उसको ज्यादती के मकसद के लिए लेकर गए थे ना, ये समझ क्या होता है? मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें कत्ल कर दूं? बस एक बारी गलती थी। अल्लाह ने अकल दी थी ना? हाँ जी ना माने अकल दी थी। देन जी ये वो दरिंदे लोग हैं जो बच्चियां खुद को बचाने की कोशिश करती हैं ज्यादती से, अब उनको कत्ल करने लग चुके हैं। अगर इन जैसे दरिंदे जिंदा रहेंगे तो हम जैसे इंसान मर जाएंगे। ये दरिंदे हमें जीने नहीं देंगे। हमारी बहनों बेटियों को नोचने वाले दरिंदे जब तक इस मुल्क पाकिस्तान में जिंदा रहेंगे तब तक हैवान ही पैदा होंगे, इंसान कभी इस दुनिया में पैदा नहीं होंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस बच्ची ने इसको ज्यादती नहीं करने दी। उस बच्ची ने कोशिश की कि मैं भाग जाऊं, बच जाऊं इस दरिंदे से, लेकिन इसने उसका गला दबा दिया और फिर उसको दरख्त पर लटका के चला गया। कि मैं चाहता था कि मैं उसको दरख्त पर रख दूं ताकि उसको कोई हैवान ना पड़े, उसको कोई जानवर मुंह ना मारे। इससे बड़ा जानवर कौन था? अफसोस होता है हमें खुद को मुसलमान कहते हुए। मेरे साथ थाना शरकपुर के जो SHO लतीफ़ साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस वाक़े में आपने मुलजिम को किस तरह से गिरफ़्तार किया। सर मुझे ये बताइए कि आपके पास इस तरह के बहुत से वाक़यात आते होंगे, बहुत से मुलजिमान भी आपके पास आते होंगे, लेकिन इस केस में सबसे अलग चीज़ क्या थी? सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि ये इस FIR का गवाह था। जी जी, ये और ख़ुद ही ढूंढ रहा था बच्ची को। जब ये डेड बॉडी मिल गई तो फिर हमने ज़ाहिर है गवाह को पूछना था जिसने ये बताया FIR में कि 3 कस नामालूम बच्ची को ले जाते मैंने देखा है। उसी पे हमने इंटरोगेशन की तो अल्लाह ने करम किया, ये आसपास आएँ बाएँ छाएँ करने लगा, शक बढ़ता गया। तो उसके बाद फिर हमने इसकी CDR ली। इससे हमने पूछा कि जब ये बच्ची गायब हुई थी आप किधर थे? तो इसने बताया मैं अपनी दुकान पे था। दुकान जब CDR आई तो वो मुख्तलिफ बयान था। उसके बाद हमने इंटरोगेशन की, अल्लाह ने फिर हमारी मदद की और अल्लाह पाक ने करम किया। हमने 8-10 घंटे में ये जो केस है उसका हल निकल आया। लाश किस हालत में थी? लाश तो बहुत बुरी हालत में थी। वो ज़ाहिर है उसको गले में फंदा डालकर मारा गया और फिर उसको दरख्त के ऊपर वो इस तरह 2 हिस्से थे उसमें फंसा दिया गया। तो लाश तो बुरी हालत। मुलजिम ने बच्ची के साथ ज्यादती भी की थी? कोशिश की है इसने, कोशिश। इसका कैसे मालूम हुआ कि ज्यादती नहीं हुई? ये तो लेबॉर्ट्री ने बताना है। डॉक्टर ने जो पार्सल हमें दिए हैं वो हमने लेबॉर्ट्री में पहुँचा दिए हैं। अब वो रिज़ल्ट आएगा, पता चलेगा ज़्यादती हुई या नहीं हुई, लेकिन कोशिश तो हुई है। शरकपुर शरीफ में इस तरह के केसेस ना बढ़ें, इसके लिए पुलिस क्या इकदाम करती है? पुलिस इसमें क्या कर सकती है? देखें ना, ये जहालत है और दीन से दूरी है, तो पुलिस इसमें नहीं कुछ कर सकती। मेरा ख्याल में लोगों को अपने बच्चों को तरबियत अच्छी करनी चाहिए, दीनी तालीम देनी चाहिए। इसके बाद अदालतों को चाहिए कि ऐसे जो जराइम के लोग हैं इनको सख्त सज़ा दें ताकि लोगों को सबक मिले कि इस तरह के जुर्म करने से ये होता है। बिल्कुल जी, अगर इस तरह के केसेस की रोकथाम चाहिए तो हमें बहुत जल्द इन केसेस को निपटाना चाहिए और इस तरह के मुलजिमान को सज़ा देनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं माफिया के घर में मौजूद हूँ, जिस माफिया को एक दरिंदे ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया। जब माफिया ने इनकार किया कि तुम मेरे साथ ज़्यादती नहीं कर सकते तो दरिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। माफिया ने भागने की कोशिश की तो उस दरिंदे ने उसका गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया और दरख्त पर लटका कर चला गया था। ये माफिया का घर है। माफिया के वालिदैन पहले ही गुर्बत में घिरे हुए हैं और यहाँ पे गुर्बत ने कदम जमाए हुए हैं। ये माफिया का घर है। आप देखिएगा ज़रा कि एक गरीब घराने की लड़की को क्या इंसाफ मिलेगा, जो अपने घर की रोटी पूरी करते हुए मेहनत मजदूरी करते हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं और उसके वालिदैन जो मेहनत मुशक्क़त करके अपनी बेटी को पाल रहे थे। आपको एक अहम बात बताऊं कि माफिया के 8 बहन भाई हैं। वो किस तरह से उसके वालिदैन उसकी कफ़ालत करते होंगे। एक छोटे से घर में रहती है जहाँ पे वॉशरूम भी सही से नहीं बना हुआ, ये कपड़े डालकर वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ पे चूल्हा अगर आप देखें वो भी नहीं दिखाई दे रहा। आइए ज़रा माफिया के वालिदैन से बात करते हैं। मेरे साथ माफिया की बड़ी बहन और माफिया की वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा मुझे बताओ,
माफिया बहन कैसी थी? हमारी बहन इतनी अच्छी थी। वो कहाँ गई थी? वो दुकान पे चीज़ लेने गई थी। याद आती है? हाँ जी। क्या बातें उसकी याद आती है? शरारतें करती थी वो? हाँ जी, हमारे साथ खेलती थी। पढ़ती थी वो? हाँ जी। पढ़ने में ज़हीन थी? जी। अब याद आती है उसकी? हाँ जी, आती है। अब तो बहन दुनिया में नहीं रही। हाँ जी। क्या कहोगी उसके लिए? जिसने हमारी बहन के साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसे ही करना। ये मासूम बच्चे क्या जाने, जिसके साथ जुल्म हुआ हो वही जानता है कि किस तरह से तड़पी होगी वो बेचारी, किस तरह से उस हरामजादे ने उसका गला दबाया और उसको दरख्त पर लटका कर चला गया और फिर खुद तलाश करता रहा कि कहाँ गई माफिया, कहाँ गई। अफसोस। माँ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अफसोस करता हूँ और इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह का सलूक बच्चों के साथ किया जा रहा है। वो शख्स कौन था? क्या रिश्ता था उसका माफिया के साथ? माफिया के साथ भाई उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो बड़ी बहन बहन की उधर शादी करनी थी, इसलिए वो हमारे रिश्तेदार बन गए। अब रिश्ता तोड़ दिया उससे? तो ज़ाहिर सी बात है भाई, अब हम कहाँ करेंगे रिश्ता। आप खुद जानते हैं, ऐसी बात हो तो हम रिश्ता करेंगे कहीं उधर। कितने बहन भाई हैं माफिया के? माफिया के 8 बहन भाई हैं, 7 बहन भाई हैं, 8वीं वो अल्लाह को प्यारी हो गई। माफिया पढ़ने जाती थी? हाँ जी, जाती थी पढ़ने, 3री क्लास में पढ़ती थी। बहुत अच्छी थी, खेलती कूदती थी, हंसती थी। कहती थी बहनों को कि हमारे साथ आकर मैं खेलूँगी, चीज़ लेने जा रही हूँ, आप भी आए ना स्कूल से तो हम खेलेंगे बहन भाई बन के। आखिरी बार माफिया ने क्या बातें की थी आपसे? यही जो बता रही हूँ, यही क्या कर गई थी कि मैं चीज़ लेके आऊँ तो फिर बहनों आप भी स्कूल से आ जाना जल्दी, तो फिर हम खेलेंगे बहन। माफिया कहीं बाहर गई थी कि वो उसको अगवा करके ले गया? नहीं, इधर ही गई सी दुकान पे, बाहर नहीं कहीं वो यहाँ जाती। कहीं पास ही रहता था? पास भाई वो हमें नहीं पता, वो रहते तो साथ वाले गांव में आना। इतनी दूर से वो माफिया को अगवा करने के लिए आया? हमें क्या पता भाई, हम कौन सा खुद उनके साथ थे। हमें पता होता तो हम ऐसा करने देते थे। किसी गांव वाले ने देखा नहीं था? हमें नहीं मालूम, देखा कि नहीं। क्या वो चाहती खुद हैं वो अब? बता रहा है। क्या चाहती हैं अब? क्या सज़ा होनी चाहिए उस शख्स की? हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम हमारी बच्ची के साथ जो हुआ है ऐसे ही उन्हें उनके साथ भी होना चाहिए। ऐसे फांसी मार के उसे भी लटकाया जाए। बिल्कुल जी, ये तो अपील ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह ये गुर्बत में गिरे हुए हैं, इनके हालात बता रहे हैं कि ये इंसाफ मांगें तो मांगें भी किससे, फरियाद करें तो करें भी किससे। यहाँ तो हर शख्स जालिम है, हर शख्स पैसे का पुजारी है। जिसके पास पैसा है वही उसी की लाठी है और वही हुकूमत कर सकता है। जुल्म की इंतहा हो गई है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा इसको। शर्म कीजिए, हया कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत खुद कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।